आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक है वो स्नैपशॉट से रिलेटेड है। और स्नैपशॉट बेसिकली होता क्या है? बैकअप करना। ठीक है। किसी भी डिवाइस का बैकअप करना, किसी भी डेटा का बैकअप करना आप कर सकते हैं बाय यूजिंग AWS का फीचर। कौन सा? स्नैपशॉट। नॉर्मल लैंग्वेज में उसको हम बैकअप बोलेंगे। ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे कि AWS की अगर हम बात करें या क्लाउड की अगर हम बात करें तो आपको किस तो AWS का जो बैकअप टाइप है वो किस टाइप से बैकअप करता है आपके डेटाबेस का या आपके मशीन्स का, जो भी आप लेना चाह रहे हैं। तो कोई बता सकता है? कोई आइडिया किसी को? सो बैकअप या स्नैपशॉट जो AWS करता है उसको बोला जाता है इंक्रीमेंटल बैकअप या इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट। इंक्रीमेंटल का मीन्स क्या होगा? हर बार जो चेंजेस हुआ है उसको ही सेव करेगा ये। ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास कोई भी डेटाबेस है या कोई भी वॉल्यूम है हमारे पास, जैसे लास्ट सेशन के अंदर हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया था, राइट। कोई 4 GB का वॉल्यूम लिया, उसके बाद में हमने 10 GB का करके देखा था, राइट। तो वो साइज़ इंक्रीज करना तो ठीक है, बट अगर उसके अंदर मेरे पास कोई डेटा रखा है, ठीक है, और उस डेटा का मुझे एक्सेस चाहिए या डेटा का मुझे बैकअप चाहिए, तो जैसे ही मैं स्नैपशॉट करूंगा उसका, अब उसके अंदर डेटा है, फॉर एग्जांपल 10 GB का मेरे पास स्टोरेज है और डेटा रखा है उसके अंदर लगभग 3 या 4 GB का, और मैंने क्या किया, उसका बैकअप ले लिया, स्नैपशॉट ले लिया। तो क्या करेगा? फुल वॉल्यूम साइज ऑक्यूपाइड कितना है? 10 GB। यूज्ड ऑक्यूपाइड कितना है? 3 या 4 GB, जो भी हमने बैकअप लिया होगा उसके हिसाब से। अब सपोज करते हैं कि इन फ्यूचर कभी भी आपने उस 3 GB या 4 GB के जो डेटा था उसके अंदर और डेटा ऐड कर दिया, मान के चलते हैं 2-3 GB डेटा आपने और भी ऐड कर दिया, तो 4 GB से आपका डेटा हो गया 7 या 6 GB, जो भी आपका होगा। ठीक है। अब इस केस के अंदर जब आप दोबारा से बैकअप करेंगे, सेकंड टाइम पे आप बैकअप लेंगे, अब जो बैकअप होगा वो न्यू डेटा का होगा जो आपने अपडेट किया, क्योंकि पहले वाले का डेटा बैकअप हो चुका है। अब जो दूसरा बैकअप होगा वो उस पूरे का नहीं होगा, अब होगा सिर्फ अपडेटेड इंफॉर्मेशन का बैकअप। तो ये होता है आपका इंक्रीमेंटल बैकअप। थोड़ा सा अगर इसको समझते हैं ग्राफिक्स के थ्रू, तो आप समझना कि सर आपके पास आपका कोई वॉल्यूम है, और सपोज करते हैं ये वॉल्यूम था हमारा 10 GB का टोटल। ठीक है। टोटल साइज कितना हो गया वॉल्यूम का? 10 GB। सर इसके अंदर मेरे पास डेटा रखा है लगभग 4 GB का। ठीक है। और मैंने इसका किया स्नैपशॉट। अब जब इसका स्नैपशॉट रेडी होगा तो स्नैपशॉट ऑक्यूपाई तो कर रहा है पूरा 10 GB का। ठीक है। एक सेकेंड। ऑक्यूपाइड हो गया हमारा 10 GB। ठीक है। अब जो बैकअप लिया गया उस बैकअप में से 4 GB का ही बैकअप स्टोर होगा हमारे पास। तो बैकअप या स्नैपशॉट कितना है? 4 GB का। ये हमने लिया फर्स्ट बैकअप हमारा। ठीक है। फर्स्ट बैकअप 4 GB का है। अब इसके अंदर डेटा हो गया इंक्रीज, हमने और भी डेटा इसके अंदर ऐड कर दिया, तो अब मेरे पास यहाँ पे न्यू डेटा साइज क्या हो गया? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसको 6 GB कर देते हैं, कि 6 GB का टोटल डेटा का साइज हो गया, क्योंकि 2 GB मैंने प्लस कर दिया। तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा इजी लिख देता हूँ यहाँ पे, कि 4 GB हमारे पास पहले था, इसके अंदर हमने 2 GB को प्लस और भी ऐड कर दिया, तो 2 GB डेटा ऐड हो गया। ठीक है। अब जब ये मैंने सेकेंड टाइम पे इसका बैकअप लिया होगा, तो सेकेंड टाइम पे जो इसका बैकअप बनेगा वो कितना बनेगा? 2 GB का बनेगा। तो ये हो गया मेरा सेकेंड बैकअप। तो सेकेंड बैकअप बना कितना सर? 2 GB का बैकअप बना।
क्योंकि अब ऑक्यूपाई तो पूरा ही हो रहा है इस तरीके से। तो अब क्या होता है कि जितनी बार भी आप स्नैपशॉट लेंगे, जितनी बार भी आप बैकअप लेंगे, उतनी ही बार क्या करेगा, हर एक डेटा का एक अलग फाइल, एक अलग स्नैपशॉट वैल्यू बना के रखेगा। ऐसा नहीं है कि जो आपने पहले ले रखा है उसी के अंदर ऐड ऑन कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एडब्ल्यूएस ऐसा नहीं करता है। ठीक है। अब क्या होगा कि अगर सर बाय चांस मेरा ये जो बैकअप है, जो हमने फर्स्ट बैकअप लिया था, वो डिलीट हो जाता है किसी वजह से, या गलती से डिलीट हो गया, या इंजीनियर ने कर दिया, कुछ भी हो सकता है, तो ये 4 GB डेटा का क्या होगा सर? क्या वो 4 GB डेटा का पूरा बैकअप मेरा जो है वो डिलीट हो गया है, या नहीं हुआ है? क्या बोलेंगे इस बारे में? एनीबडी, जिसको भी कुछ भी लगता है कि क्या हो सकता है इस डेटा के साथ? ये बैकअप हमने लिया हुआ था, इस बैकअप का जो ओल्ड बैकअप था, मीन जो मेरा फर्स्ट बैकअप था, वो मैंने डिलीट कर दिया या गलती से डिलीट हो गया। तो वो जो 4 GB का बैकअप था, क्या वो परमानेंटली डिलीट हो गया है यहाँ से? क्योंकि इंक्रीमेंटल बैकअप है, तो इंक्रीमेंटल बैकअप क्या करता है कि सर अगर आपका ये डिलीट हो गई है फाइल स्नैपशॉट की, तो ऑटोमेटिकली ये इसको क्या करेगा, यहाँ पे ऐड कर देगा सर आपका 4 GB डेटा इसके अंदर। तो बैकअप मेरा अभी भी सेफ है। 6 GB का बैकअप लिया था तो 6 GB है, फ़र्क इतना है कि एक ही फाइल के अंदर हो गया है, और तो कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे। अब अगर मैं अलग से कोई और भी बैकअप लूँगा, इन फ्यूचर और भी डेटा ऐड कर दिया मैंने, और भी बैकअप ले रहा हूँ, तो उसका एक अलग फाइल फिर से बन जाएगा। ठीक है। तो अब होता क्या है इसके अंदर कि जो आपका लास्ट लेटेस्ट बैकअप जो है, सेकंड बैकअप, थर्ड बैकअप, फोर्थ बैकअप, जो भी आपने लिया होगा, तो जो लेटेस्ट बैकअप है आपका, वो डिलीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट है, इंक्रीमेंटल बैकअप है। तो लास्ट अगर हमने डिलीट कर दिया लेटेस्ट वाला, तो लेटेस्ट के अंदर जो भी डेटाबेस होगा वो डिलीट हो जाएगा परमानेंटली, आपका वो नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सर अगर मैं ये सेकंड वाला डिलीट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ऐड नहीं हुआ था, अगर मैं ये वाला डिलीट कर देता हूँ, तो इंक्रीमेंटल का मतलब होता है फॉरवर्ड होना। तो फॉरवर्ड हो रहा है, तो क्या इसके पास यहाँ पे कोई और स्नैपशॉट रखा है इसके नीचे, इसके बाद लेटेस्ट कोई स्नैपशॉट है? नहीं है। तो नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये इसके अंदर चला जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो बैक नहीं जा सकता किसी स्नैपशॉट के अंदर। लेटेस्ट स्नैपशॉट में आपका ओल्ड स्नैपशॉट ऐड हो सकता है, ओल्ड बैकअप डेटा ऐड हो सकता है आपका लेटेस्ट के अंदर। क्लियर इतना? इसमें कोई क्वेश्चन? नहीं, ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं करेगा सर। अगर आपको ऑटोमेटिक क्रिएट करना है तो आपको इसको ऑटोमेट करना पड़ेगा, इसका लाइफ साइकिल मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारे पास एक ऑप्शन भी आता है लाइफ साइकिल मैनेजर। तो लाइफ साइकिल मैनेजर के अंदर जाके हमें क्या करना पड़ेगा सर, एक रूल बनाना पड़ेगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उस पॉलिसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि ऑटोमेट कर रहे हैं स्नैपशॉट को, कि भाई जो मेरे पास बैकअप आएगा वो ऑटोमेट हो जाए, मुझे बार बार बैकअप ना करना पड़े, मुझे मैनुअल बैकअप ना करना पड़े। तो वो कहाँ से करेंगे, हम लाइफ साइकिल मैनेजर के थ्रू करेंगे। वहाँ पे पॉलिसी के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि भाई बैकअप आपको लेना कब है, डे वाइज लेना है, वीकली लेना है, मंथली लेना है, कैसे आप लेना चाह रहे हैं उस बैकअप को, वो ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है। और अगर डे वाइज ले रहे हैं तो फुल डे के अंदर कितने बैकअप आपको चाहिए। ठीक है। और मैक्सिमम स्नैपशॉट की वैल्यू कितनी आपको स्टोरेज के अंदर चाहिए, वो भी आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं, वो अभी हम देखने वाले हैं कैसे होगा वो सारा काम। क्लियर है इतना? चलिए। तो EC2 इंस्टेंस एक रेडी करते हैं हमारा, और वॉल्यूम क्रिएट करते हैं साथ के साथ। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ एक बार, स्नैपशॉट। ubuntu मशीन यूज़ कर रहे हैं, की पेयर। एक सेकंड में देख लेता हूँ मशीन के नाम से, आई थिंक मेरे पास कुछ रखा होगा। ठीक है, मशीन के नाम से मेरे पास फाइल रखी है, तो मैं यही यूज़ कर लेता हूँ। अगर आपको नया बनाना है तो बना सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है।
ठीक है, नया बनाना है तो क्रिएट न्यू पेयर का ऑप्शन है, हम यहाँ से बना सकते हैं। अभी मैं अलाउ कर देता हूँ यहाँ से HTTP ट्रैफिक भी और SSH भी, और डिफ़ॉल्ट एक रेडी कर देते हैं। अब इसके साथ साथ हमें वॉल्यूम भी चाहिए एक, तो वॉल्यूम पर आएंगे और क्रिएट वॉल्यूम करेंगे। हालांकि वॉल्यूम आप ऐड कर सकते थे, आपका स्नैपशॉट जब ये आप इंस्टेंस रेडी कर रहे हैं तो वहाँ पे जब हम बाय डिफ़ॉल्ट जो रूट वॉल्यूम हमें 8 GB का मिल रहा है, उसके बाद हम एक वॉल्यूम को और ऐड कर सकते थे। आपका ऑप्शन है वो, आप वहाँ से भी कर सकते हो, वरना वॉल्यूम्स के अंदर आके डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो आप। क्रिएट वॉल्यूम कर देंगे। स्टोरेज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, मान के चलते हैं 10 GB का ही। ये इसको थोड़ा सा कम करते हैं क्योंकि स्नैपशॉट में टाइम लगता है। ठीक है, मैं 5 GB का स्टोरेज ले लेता हूँ यहाँ पे। और एक बार मैं मशीन देख लेता हूँ, मशीन हमारा कौन सा जोन के अंदर है। तो मशीन जोन चेक कर लेते हैं पहले। मशीन जो हमारा बना है AP साउथ 1A के अंदर बना है, तो वॉल्यूम भी वहीं बनना चाहिए। AP साउथ 1A के अंदर है, और एक वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो एक 5 GB का वॉल्यूम है, इसको अटैच करेंगे मशीन के साथ। एक्शन, अटैच, डिवाइस नेम दे देते हैं और अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको, हाँ, स्नैपशॉट लेने से पहले कुछ डेटा इसके अंदर फीड कर देते हैं। इसको हम माउंट कर देते हैं फिर से। तो EC2 मशीन है मेरे पास, इसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ। EC2 कनेक्ट, और कनेक्ट करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास जो डेटा है LSBL के करके अगर मैं चेक करता हूँ, तो मेरे पास 5 GB का एक वॉल्यूम है जिसका नाम है NVMe1N1। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल चेक करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, डेटा आपको रो दिखना चाहिए मीन्स। तो फाइल -s करेंगे, डेव, डेव के अंदर NVMe1N1 करेंगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसका जो फॉर्मेट स्ट्रक्चर है वो क्या है, डेटा है। इसको आप क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। और लिनक्स के अंदर कौन सा फॉर्मेट चलता है डेटाबेस का, ext4, बिल्कुल सही। mkfs मेक फॉर्मेट स्ट्रक्चर डॉट ext4 किसका करना है, लोकेशन आ जाएगा डेव के अंदर NVMe1N1, ये हमारी वॉल्यूम जो थी, ऐड कर देंगे। तो हमारा ये सेट हो गया है। फाइल FNS से चेक करेंगे तो ext4 आपको शो होगा यहाँ पे। ठीक है, अब माउंट करना है, तो माउंट के लिए हमें एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी जो फोल्डर मैं बना रहा हूँ वो होम के अंदर ubuntu के अंदर बना रहा हूँ। ठीक है, आप कहीं भी बना सकते हैं, जो भी आप लोकेशन सेट करना चाहें। mkdir करते हैं और स्नैप के नाम से एक फोल्डर बना देते हैं यहाँ पे। और अब क्या करेंगे, माउंट करेंगे। तो माउंट करना है, किसको करना है, सोर्स क्या है हमारा, NVMe1N1 को माउंट करना है। कहाँ पे करना है सर, होम में, ubuntu में स्नैप के नाम से फोल्डर है, इसको अटैच करना है। ठीक है, तो ये मेरा माउंट भी हो गया है। मैं ls करके चेक भी करता हूँ इसको, तो आपको यहाँ पे एक फोल्डर दिखेगा। ठीक है, और इसको भी जब आप cd करके आएंगे तो यहाँ पे आपको लॉस प्लस फाउंड करके एक मिलता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम जब आपका माउंट होता है तो ऑटोमेटिक ये बन जाता है इसके अंदर। आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे एक डेटा बना देता हूँ फटाफट से। डेटा नाम रख देते हैं यहाँ पे डेटा डॉट txt करके। ठीक है, ls करते हैं, तो देखोगे डेटा डॉट txt करके मेरे पास एक डेटा हमारा आ गया है। ठीक है, इसका यूसेज चेक करते हैं। तो यूसेज चेक करने के लिए df-h का यूज़ होगा। तो हम देखेंगे कि 4.9 GB का जो स्टोरेज है मेरा, लगभग 5 GB का, वो 502 MB डेटा यूज़ कर रहा है। इतना स्टोरेज वो यूज़ कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको स्नैपशॉट लेना है, इसका मुझे बैकअप लेना है। तो लेट्स चेक कि बैकअप कैसे लिया जाएगा। तो आपको EBS में इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज के अंदर ही आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे स्नैपशॉट का।
वॉल्यूम के जस्ट नीचे। स्नैपशॉट पे आएंगे तो अभी कोई भी स्नैपशॉट लिया नहीं गया है यहाँ पे, क्रिएट स्नैपशॉट करेंगे और वॉल्यूम, अभी तो हम वॉल्यूम का कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इंस्टांस का करना तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इंस्टांस का मतलब आपकी पूरी मशीन का बैकअप होगा वो, ठीक है। वॉल्यूम कौन सा है हमारा, तो वो भी चेक करना पड़ेगा। इसका जो वॉल्यूम नेम है एक बार चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम्स के में आते हैं और इसकी जो आईडी है 5 GB की वो क्या है, EE71। तो यहाँ पे हमें कहीं दिख रहा है EE71, ये रहा, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम की आईडी इतना याद रखने वाली है नहीं यहाँ पे, ये रैंडम आईडीज मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते कि भाई स्नैपशॉट पे आके आपको ये वैल्यूज़ देखनी पड़ रही है, चेक करना पड़ रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम पर आएंगे, 5 GB का मेरे पास जो वॉल्यूम है उसको सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट एक्शन में जाके क्रिएट स्नैपशॉट कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये आईडी सिलेक्टेड है पहले से, तो ऑटोमेटिकली उसका सिलेक्शन हो जाएगा आपके स्नैपशॉट के अंदर। दोनों ऑप्शन से आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्रिएट स्नैपशॉट जब हम करेंगे तो देखो ऑटोमेटिक वॉल्यूम आईडी आ गई, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन भी आ गया। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डालना चाह रहे हैं डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ बैकअप। अभी ये इनक्रिप्टेड नहीं है, तो इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अगर ये मेरी वॉल्यूम इनक्रिप्टेड होती तो क्या होता, क्या फ़र्क होता हमारे पास इसका यूसेज में, कोई बता सकता है अगर ये इनक्रिप्टेड होती तो। दोबारा रिपीट करेंगे। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये जो 10 GB का स्टोरेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको एज इनक्रिप्टेड वॉल्यूम बनाया होता तो इनक्रिप्शन के अंदर एक जो की इसका बाय डिफ़ॉल्ट ये एडब्ल्यू जो हमें बना के देता है, या तो वो की होनी चाहिए किसी यूज़र के पास तो वो उसका यूज़ कर सकता है, वरना जिस मशीन पे ये बना था उसी मशीन के साथ जब भी आपका वॉल्यूम कनेक्ट होगा तो वहाँ पे उसका डेटा शो करेगा, किसी और मशीन पे शो नहीं करेगा वो डेटा। दिस इज़ फॉर सिक्योरिटी रीजंस, कि आप इनक्रिप्ट करके रख सकते हैं आपकी मशीन्स के साथ। ये शायद मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताई थी कुछ चीज़ें, कि अगर आपने कुछ देखा हो आपकी अभी तक की जर्नी में आईटी के अंदर, कि आपने कोई पेन ड्राइव यूज़ किया हो, वो आपके सिस्टम में चल रहा है बट किसी दूसरे सिस्टम में नहीं चल रहा है, वहाँ पे आपको बताता है कई बार राइट प्रोटेक्टेड। तो हो सकता है कि आपने अपने सिस्टम में कुछ वायरस या एंटीवायरसेस का यूज़ किया हो, उस एंटीवायरस ने उसको क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया हो, आपके सिस्टम के साथ बाइंड कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इंक्रिप्शन है नहीं, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके क्रिएट स्नैपशॉट कर देंगे और स्नैपशॉट में जब आके चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा वॉल्यूम का टोटल साइज़ 5 GB का है। फुल स्नैपशॉट जितना स्टोरेज यूज़ किया गया होगा उसके हिसाब से यहाँ पे आपको दिखाएगा। अब जैसे वहाँ पे लगभग 500 MB का डेटा था, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंक्रीज करके बताएगा, क्योंकि कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स हिडन्स जो होते हैं, टेम्परेरी जो होते हैं, वो भी आपको पूरा इसके अंदर बैकअप आपको मिलेगा, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम जरूर लेगा ये। अब इसी के साथ साथ अगर हम नेक्स्ट कवर करें तब तक ये बैकअप होता है। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को ऑटोमेट जैसे आप करना चाह रहे हैं, तो मैंने आपको बोला था एक ऑप्शन होता है लाइफ साइकिल मैनेजर का, ठीक है। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, जस्ट स्नैपशॉट के नीचे ही मेरे को ये ऑप्शन मिलता है लाइफ साइकिल मैनेजर। यहाँ पे आपको एक रूल, एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। क्लिक करेंगे इसके ऊपर, कस्टम पॉलिसी या डिफ़ॉल्ट पॉलिसी जो भी आप यूज़ करना चाहें। बेसिकली कस्टम का ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि हम हमारे अकॉर्डिंग सेट करते हैं कुछ वैल्यूज़ को। कस्टम के अंदर आपको पॉलिसी टाइप में आपको बोलेगा कि स्नैपशॉट पॉलिसी बनानी है या एएमआई पॉलिसी बनानी है या क्रॉस अकाउंट करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हम आगे चल के भी देखने वाले हैं, क्रॉस अकाउंट का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे। तो अभी हम बेसिक स्नैपशॉट की पॉलिसी बना रहे हैं, नेक्स्ट करेंगे। अब बोल रहा है कि भाई वॉल्यूम का स्नैपशॉट का पॉलिसी बनाना है या इंस्टांस का बनाना है। अभी हम वॉल्यूम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कोई भी डिफ़ॉल्ट की का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे नेम का यूज़ कर रहे हैं, तो नेम के अंदर स्नैपशॉट है मेरे पास, ठीक है। यानी कि ये मशीन नेम आपका आ जाएगा, अगर आपने नेम लिखा है तो मशीन का नाम आ जाएगा यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन कर देते हैं डेटा बैकअप, आप यहाँ पे जो भी आप डालना चाहें।
अभी आई एम रोल को मैं डिफ़ॉल्ट रोल लेके चल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आई एम रोल अभी हमारा स्टार्ट हुआ नहीं है, वो नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर आएगा। उस टाइम पे हम आई एम रोल्स की भी बात करेंगे क्या होता है। अभी हम डिफ़ॉल्ट के साथ चल रहे हैं। पॉलिसी स्टेटस आपका हमेशा अनेबल होना चाहिए, तभी एक्टिव होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। नेम क्या कह रहा है? ओके, ऐड भी तो करना था, सॉरी, ऐड ऐड पे क्लिक नहीं किया है हमने। ठीक है, तो ऐड किया, नेक्स्ट कर देंगे। अब देखो शेड्यूल, आप यहाँ पे शेड्यूलिंग का जो भी आप नाम देना चाहते हैं अपना नाम चेंज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए, जो मैंने आपसे बात किया ऑटोमेशन का, डे वाइज, ईयरली, मंथली, वीकली, जैसा भी आपको चाहिए। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके देख सकते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर आप अपना कस्टम भी बनाना चाह रहे हैं तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लास्ट में लिखा है ना कस्टम क्रोन एक्सप्रेशन, तो क्रोन क्या होता है? बेसिकली क्रोन एक सर्विस है लिनक्स की, जिसे हम बोलते हैं क्रोन जॉब। लिनक्स के अंदर जब आप साइबर सिक्योरिटी में आगे जाके पढ़ेंगे ऑटोमेशन या ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट रेडी करना, तो उसे बोला जाता है क्रोन जॉब। ठीक है, कि क्या काम हो और कैसे काम, तो लिनक्स के अंदर क्रोन जॉब बोला जाता है उसको। अब डेली अगर आप कर रहे हैं तो नॉर्मली सेलेक्ट कर सकते हैं एवरी, यानी कि डेली करना है तो कब, एवरी 12 ओवर करना है, एवरी 24 ओवर करना है, मीन्स एक दिन के अंदर आप कितने बार बैकअप चाहते हैं अपने डेटाबेस का, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने 12 ओवर सेलेक्ट किया है बाय डिफॉल्ट, तो कितने बैकअप आएंगे एक दिन में? 2 बैकअप आएंगे। ठीक है, 2 दिन में 4 बैकअप हो गए, 3 दिन में 6 बैकअप हो गए, राइट। अब एक बात समझिए कि जितने भी बैकअप आपके इंक्रीज होते जाएंगे उतने स्नैपशॉट की आईडीज बनती चली जाएंगी, ऐसा ही होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक नीचे ऑप्शन दिया गया है, रिटेंशन टाइप आपका क्या होना चाहिए, काउंट या एज। एज के अंदर ये स्टैंडर्ड टायर के अंदर जो भी आप एक्सपायरी अपना टाइम डालते हैं, कितने डेज के बाद वो डिलीट हो जाए या सेक्शन चेंज हो जाए। आप काउंट करना चाह रहे हैं तो कितने स्नैपशॉट आप यहाँ पे रखना चाहते हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पे नंबर डालेंगे। जैसा कि हो रहा था कि यार बार बार अगर मैं बैकअप ले रहा हूँ तो उतनी स्नैपशॉट की आईडी मेरी जब बन रही है, तो अब जरूरी थोड़ी है कि यार एक महीने के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो अप्रोक्सीमेट 60 बैकअप की फाइल बन जाएंगी, 60, राइट। 30 दिन में, एक दिन में 2 हो रही है तो लगभग 60 फाइल को मैनेज करना इजी है या कम फाइल को मैनेज करना इजी होगा? कम फाइल को इजी करना थोड़ा सा इजी रहेगा मैनेज करना। अब क्या होता है कि कंपनीज के अंदर या जो AWS पे काम करते हैं, या कोई भी क्लाइंट जो है आपका वो AWS से आपसे कुछ भी सर्विसेज लेता है, तो डेटा तो सभी का सिक्योर होना जरूरी है, तो स्नैपशॉट भी इसलिए हम बना रहे हैं। अब क्या होता है कंपनीज वगैरह के अंदर भी यहाँ पे जो वैल्यूज रखी जाती हैं आपकी, वो रखी जाती है कि कम से कम 4, 5 या 6 स्नैपशॉट की वैल्यू यहाँ पे रहे, इसके बाद कुछ भी ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मेरे पास 5 स्नैपशॉट की आईडी रेगुलर इंटरवल पे शो होनी चाहिए स्नैपशॉट के अंदर, 5 से ज़्यादा अगर हो गई तो फॉर एग्जांपल हम थर्ड डे पे हैं, तो थर्ड डे पे पहले 12 घंटे के अंदर एक जो स्नैपशॉट हुआ वो नंबर 5 का स्नैपशॉट होगा, राइट। अगले 12 घंटे का जो होगा वो नंबर 6 स्नैपशॉट होगा। बट अब हमने अगर यहाँ पे 5 कर दिया तो 6 नंबर का कभी क्रिएट नहीं होगा, नहीं। अब क्या होगा, जो सबसे पहला बैकअप था फर्स्ट नंबर पे वो डिलीट हो जाएगा, और जो नया बैकअप है वो रिप्लेस कर देगा उसको। अब डिलीट हो रहा है तो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट होके वो सेकंड नंबर वाले में ऐड हो रहा है वहां पे, जो अभी हमने इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट देखा। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से आपका काम करेगा। क्लियर? अगर यहाँ पे आप 6 रखते हैं तो 7th नंबर वाला कभी क्रिएट नहीं होगा, 7th नंबर वाला वो 2 नंबर में चला जाएगा, विच मीन्स कि 2 नंबर फिर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, फिर 6 बनेगा, तो जो अभी के लिए 1 है वो डिलीट हो गया, और जो 2 था वो फिर से 1 हो जाएगा, तो ये सर्कल चलता रहेगा। नहीं, स्टोरेज इशू क्या आएगा सर? सर पूरा स्टोरेज हमने 10 GB का लिया, पूरा वॉल्यूम का साइज 10 GB का है, 10 GB से डेटा तो ज़्यादा नहीं आ सकता उसके अंदर, तो स्टोरेज इशू कैसे आएगा सर, बताइए। स्टोरेज इशू तो आप कुछ ऐसा ही समझ रहे होंगे ना कि सर जितनी बार भी लिया जा रहा है बैकअप वो उसी हिसाब से फिर स्टोरेज भी हमें ज़्यादा शो करेगा, कैसे कर सकता है?
अब 1 लीटर की बोतल में 1 लीटर ही पानी आएगा ना, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते आप। ठीक है। तो स्नैपशॉट की वैल्यूज हो रही है। अब देखो यार, ऐसा नहीं है कि 10 GB का स्टोरेज है या 100 GB का स्टोरेज है तो आप एक दिन के अंदर फुल कर देंगे उसको। पॉसिबल हो सकता है क्योंकि कई बार डेटा ज़्यादा भी हो जाता है हमारे पास। लेकिन स्नैपशॉट की वैल्यूज की अगर हम बात करेंगे तो जितना डेटा एक बार में आपने स्टोर कर रखा है और उसका टाइम लिमिटेशन 12 घंटे का हमने दिया है, तो 12 घंटे में एक बैकअप आ गया। फॉर एग्जाम्पल वो बैकअप 100 GB में से मेरा था 20 GB का। अगले 12 घंटे के अंदर अंदर आपने क्या किया, 30 GB डेटा और डाल दिया, 30 GB। तो एक और स्नैपशॉट बनेगा, वो कितने जीबी का बनेगा, 30 GB का बनेगा। लेकिन ऑक्यूपाई तो पूरा 100 GB के अंदर ही हो रहा है, वो भी उससे बाहर तो नहीं जा रहा कहीं भी। हाँ, वॉल्यूम ऐड कर लोगे तो वो तो उसके हिसाब से चलेगा फिर। 100 GB से आपने वॉल्यूम को एक्सटेंड कर दिया, 150 GB कर दिया या 200 GB कर दिया, ठीक है, तो वो स्टोरेज ऑक्यूपाई उसके हिसाब से होगा फिर आपका। ठीक है। तो यहाँ पे जिस आप 5 करेंगे और रिव्यू पॉलिसी करने के बाद आप क्रिएट कर देंगे। आप अपना मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो चेंजेस आपने किया है आप दोबारा से चेंज कर सकते हैं और क्रिएट कर देंगे। तो जैसे आपकी पॉलिसी यहाँ पे बनेगी, डेटा बैकअप अनेबल है पॉलिसी, विच मीन्स कि अब ये आपका हर घंटे या हर 12 घंटे के अंदर देगा। देखो, एवरी 12 आवर स्टार्टिंग एट 9, यानी कि जो भी आप टाइम सेट करेंगे उस टाइम पे ये बैकअप करना स्टार्ट कर देगा आपका। ठीक है। अब 9 बजे किया है तो मान के चलते हैं सुबह के 9 बजे हैं, तो फिर रात को 9 बजे दोबारा से बैकअप अपना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि 12 घंटे के हिसाब से हमने सेट किया है इसको। तो इस तरीके से अपनी वैल्यू को ये रखेगा। क्या लिखा है, मैक्सिमम ऑफ 5 विल बी रिटेन्ड। ओल्डर स्नैपशॉट क्या कर रहा है ये, 2.5 वही वैल्यू आ गई जो मैंने यहाँ पे बोला था आपको, 2.5 दिन का। क्योंकि थर्ड डे तो मेरा फर्स्ट हाफ का ही तो बन रहा है बैकअप, सेकेंड हाफ का बैकअप कहाँ चला गया, वो लेटेस्ट के अंदर चला गया, और जो फर्स्ट डे वाला था वो रिमूव हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट कितना रखा था, 5 रखा था, इसकी वजह से। क्लियर है इतना। चलो। तो ये आपकी शेड्यूलिंग हो गई। मॉनिटरिंग आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपका काउंटिंग चल रहा था। अभी देखो कुछ भी हुआ नहीं है तो यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं आपको डेटा। स्नैपशॉट पर आते हैं। तो बेसिकली अभी एक ही स्नैपशॉट है और यहाँ पे आपको आपका डेटा भी दिख रहा है कि 654 MB का आपका जो है वो डेटा बैकअप हो गया है। ठीक है। और इसने यूज़ क्या किया है यहाँ पे, इसने यूज़ किया है टोटल 5 GB का बैकअप कर लिया है, कंप्लीट हो गया है। तो अब इन केस कि अगर मैं ये 5 GB का वॉल्यूम डिलीट कर देता हूँ, पहले तो डिटैच करना पड़ेगा उसके बाद ही डिलीट होगा। तो डिटैच करते हैं पहले और डिलीट कर देते हैं। ठीक है। अब मुझे करना है मेरा स्नैपशॉट को रिस्टोर। तो रिस्टोर करना बहुत ईजी है। क्या करेंगे, स्नैपशॉट पर आके सिलेक्ट करेंगे और एक्शन में जाके हम क्या कर देंगे, क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मैं वॉल्यूम बनाना चाह रहा हूँ तो जस्ट क्लिक क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, या आप इमेज भी बना सकते हैं। ठीक है। इमेज के बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम। तो क्रिएट वॉल्यूम बना रहा हूँ मैं, पूरा डिटेल सेम रखेंगे और क्रिएट वॉल्यूम कर देते हैं। अब अगर आप वॉल्यूम के अंदर आके चेक करेंगे तो 5 GB का वॉल्यूम बन गया। अब फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको अटैच, हमारी मशीन के साथ अटैच करते हैं। अटैच भी हो गया है। अब आके अगर चेक भी करेंगे यहाँ पे LSBLK करके सबसे पहले, तो 5 GB का तो अटैच है, लेकिन वॉल्यूम नेम चेंज कर दिया है इसने, क्योंकि वो एक नया वॉल्यूम बना हमारे पास। NVMe 2N1 कर दिया है, पहले था NVMe 1N1। ठीक है। इसका कोई माउंट पॉइंट नहीं है सर, राइट, माउंट पॉइंट क्या है, ब्लैंक है, देखिए। तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको माउंट करना पड़ेगा। क्या हम यहाँ पे MKFS लगाएंगे, मेक फॉर्मल स्ट्रक्चर, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम फॉर्मेट हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ही आपका ext4 में है। तो जब हम दोबारा से इसको फॉर्मेट कर देंगे तो हमारा जो डेटा रखा होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो डेटा तो डिलीट करना नहीं है, फिर भी रीचेक कर लेंगे फाइल -s से
NVMe2N1 को चेक करते हैं, तो आप देखिए कि ये ऑलरेडी ext4 के अंदर है, तो मुझे दोबारा तो इसका फॉर्मेट स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है। सिंपली क्या करेंगे, इसको माउंट कर देंगे। ठीक है, तो माउंट करने के लिए क्या करते हैं, मैं इसको स्नैप के फोल्डर में फिर से माउंट कर दूंगा। तो माउंट की कमांड कहाँ है हमारी, ये रही। किसको माउंट करना है, NVMe2N1 को माउंट करना है स्नैप के फोल्डर में। आपकी मर्जी है, आप इसको किसी दूसरे डायरेक्टरी में भी माउंट कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। ठीक है, लेकिन अभी माउंट करने से पहले अगर मैं चेक करूं कि स्नैप का जो फोल्डर है उसके अंदर अभी कुछ है या नहीं, क्योंकि हमने वो वॉल्यूम तो हटा दिया था वहां से, तो कुछ होगा या नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, तो चेक करते हैं, CD स्नैप के अंदर आते हैं और LS करके चेक करते हैं। तो आपको क्या कह रहा है ये सर, कि डेटा के नाम से तो रखा है यहाँ पे। अब क्या मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई माउंट पॉइंट ही नहीं है हमारा किसी भी वॉल्यूम का। जो वॉल्यूम माउंटेड थी वो तो हमने डिलीट कर दी थी, राइट। ट्राई करते हैं, मैं कैट करता हूँ, इसको एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ, तो आपको ये क्या देगा, इनपुट आउटपुट एरर देगा, जस्ट बिकॉज की वॉल्यूम नहीं है इसके साथ। ठीक है, अब आपको शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है ये, क्योंकि सर ये फोल्डर तो आपका इंस्टांस का फोल्डर है ना, ये वॉल्यूम का तो फोल्डर नहीं है। ये किसका फोल्डर है, आपके इंस्टांस का फोल्डर है। ठीक है, हमने तो सिर्फ वॉल्यूम को एक स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए जगह दी है यहाँ पे, कि भाई 10 GB का जो स्टोरेज है उसको हमने एक नेम दिया है यहाँ पे, बस, और कुछ नहीं किया। अब सेम एज इट इज अगर फिर से मैं माउंट कर देता हूँ उसको, NVMe2N1 को मैं माउंट कर रहा हूँ फिर से, तो ये माउंट हो गया है। और मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, एक बार एग्जिट करके स्नैप को फिर से एंट्री करते हैं, LS करते हैं, तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डेटा है। तो क्या अब मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा, बहुत इजीली एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, तो एक्सेस करते हैं, हालांकि काफ़ी लेंथी फाइल है, बट फिर भी ट्राई कर लेते हैं। दिख रहा है आपको डेटा, जो हमने हेलो का डेटा इसके अंदर एक लिखा था, तो वो हमारा अभी चल रहा है। ठीक है, मैं इससे एग्जिट एग्जिट नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा इशू है इसके अंदर। इसको दोबारा से एक्सेस कर लेते हैं मशीन का। कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये स्नैपशॉट का आपको रेडी हो गया, मीन्स समझ में आ गई ये सारी चीज़ें, और जो लाइफ साइकिल हमने बनाया है उसका समझ में आ गया है, ऑटोमेशन। चलो लाइफ साइकिल एक बार चेक भी कर लेते हैं कि है क्या है यहाँ पे। इसके अंदर तो चलो हमने देख लिया था कि लाइफ साइकिल हमारा चल रहा है यहाँ पे, बट एज पर द टाइम ड्यूरेशन क्या करेगा, स्नैपशॉट के अंदर वो डे बाय डे या टाइम के अकॉर्डिंग एक अलग अलग वैल्यू यहाँ पे आपकी पेस्ट करता रहेगा, यहाँ पे स्टोर करता रहेगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और बताइए कि सर, चलो एक बार मैं लाइफ साइकिल को तो डिलीट कर देता हूँ, बाकी इससे फ़र्क तो कुछ पड़ेगा नहीं। डिलीट लाइफ साइकिल पॉलिसी, क्योंकि हमने स्नैपशॉट यहाँ पे मैनुअल ले रखा है। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए कि सर अगर मेरा स्नैपशॉट ही डिलीट हो गया, अगर स्नैपशॉट ही डिलीट हो गया तो क्या होगा। वॉल्यूम है, ठीक है, आप दोबारा से उसका स्नैपशॉट फिर मैनुअल लेंगे, वो भी ठीक है। अब जो आपने लेटेस्ट स्नैपशॉट लिया है पूरा, वो सारा ही डिलीट हो गया गलती से, जो भी आपने बैकअप लिया था स्नैपशॉट, यानी कि बैकअप वाली फाइल ही डिलीट हो गई मेरी। अब क्या होगा, अब क्या मैं डेटा रिस्टोर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। वो कहाँ से करेंगे, कहाँ से, रिसाइकिल बिन से, क्योंकि हमें पता है ना डेटा डिलीट होने के बाद कहाँ जाता है, रिसाइकिल बिन में जाता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट AWS की जो रिसाइकिल बिन है वो डिसेबल होती है सर। तो अभी तक जितना भी हमने डिलीट किया होगा 2-3 दिनों के अंदर, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो AWS का जो रिसाइकिल बिन है उसको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो सेम एज इट इज़, जो हमने लाइफ साइकिल बनाया स्नैपशॉट के लिए, ऐसा ही रिसाइकिल बिन के अंदर भी हमें रूल क्रिएट करना पड़ेगा।
ठीक है, वो आपकी बात सही है कि वो इंक्रीमेंट होके दूसरे में चला जाएगा, बट मेरा यहाँ पे कहना है का है, मतलब ये है कि स्नैपशॉट के अंदर आपके पास कोई भी फाइल नहीं है, सारी डिलीट आपने कर दी, या गलती से हो गई या किसी और ने कर दी, उस केस में क्या हो सकता है? अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास बैकअप का नाम का कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है यहाँ पे, तब क्या होगा? उसमें तो प्रॉब्लम है ना फिर। और प्रॉब्लम भी कब है? जब हमने रिसाइकिल बिन का रूल नहीं बनाया, रिसाइकिल बिन को एक्टिवेट नहीं किया। ठीक है, तो रिसाइकिल बिन को जब आप ओपन करेंगे तो ये ऑप्शन मेरे पास है यहाँ पे, इसको आप ओपन करेंगे तो वो आपको बोलेगा कि सर क्रिएट कीजिए रिटेंशन रूल। रिटेंशन रूल का मतलब क्या है? रिस्टोर रूल जो आपका रहने वाला है, वो आप क्रिएट करना पड़ेगा आपको यहाँ। ठीक है, तो जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो रिसाइकिल बिन भी आपसे चार्ज करेगा, एडब्ल्यूएस रिसाइकिल बिन का यूसेज भी पेड होगा आपके पर, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए, जो भी आप टाइम लिमिटेशन देंगे रिसाइकिल बिन को कि मेरा जो डिलीटेड डेटा है वो कितने टाइम तक यहाँ पे होना चाहिए, उसके हिसाब से वो आपका बिल जनरेट करके देगा। अगर आप फ्री टायर के अंडर है तो वो उसके हिसाब से करेगा, अगर आप पेड के अंदर है तो उसके हिसाब से आपका बिल बनेगा। ठीक है, चेक करें इसको भी, लेट चेक, क्रिएट करते हैं। रिटेंशन रूल का आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया डिलीटेड डेटा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, तो डिस्क्रिप्शन में भी आप सेम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे बोल रहा है कि रिसोर्स का टाइप क्या है आपका। रिसोर्स का टाइप आप स्नैपशॉट का लेना चाह रहे हैं, वॉल्यूम का, या एएमआई का। ठीक है, अभी हम स्नैपशॉट की बात कर रहे थे, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्नैपशॉट ही डिलीट हो गया तो यहाँ पे रूल क्या होना चाहिए कि स्नैपशॉट डिलीट होगा तो वो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, अगर स्नैपशॉट नहीं है, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम डिलीट हो गई, तो आपको वॉल्यूम का भी एक अलग रूल यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जो कि मेरा सेकंड ऑप्शन है, ईबीएस वॉल्यूम। ठीक है, एएमआई के बारे में डिस्कस करेंगे। एएमआई आपका अमेजोन मशीन इमेज या एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सेटअप होता है आपका एएमआई। ठीक है, अगर आपका एएमआई डिलीट हो जाता है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिसाइकिल बिन में रूल या पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो अभी हम स्नैपशॉट का कर रहे हैं, तो बाकी सभी के लिए सेम रहेगा जो प्रोसेस अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो आपका स्नैपशॉट हो, वॉल्यूम हो, या एएमआई हो। स्नैपशॉट के अंदर आपको ये बोल रहा है सेलेक्ट द रिसोर्स टू रिटेन। क्या करना चाह रहे हैं? ऑल रिसोर्सेज या रिसोर्सेज दैट हैव स्पेसिफिक टैग। जैसा कि हमने हर जगह पे देख रहे हैं कि एक टैग का ऑप्शन होता है हमारे पास, है ना? चाहे हम वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं या कुछ भी वैल्यूज को यूज कर रहे हैं, तो हर जगह पे हमको क्या दे रहा है, वो लास्ट में एक टैग का ऑप्शन देता है। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि आपका कोई क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ए, क्लाइंट बी या क्लाइंट सी है आपके पास। ठीक है, और आपने क्या किया, तीन वॉल्यूम बना रखी है, एक क्लाइंट ए की है, एक क्लाइंट बी की है, और एक क्लाइंट सी की वॉल्यूम है। वो आपने टैग भी लगा दिया, वॉल्यूम क्रिएट करते टाइम लास्ट में ऑप्शन देता है टैग का। तो आपने क्या कर दिया, एक वॉल्यूम क्रिएट किया, उसको टैग दे दिया क्लाइंट ए, दूसरी वॉल्यूम क्रिएट किया, टैग दे दिया क्लाइंट बी, ऐसे ही तीसरी वॉल्यूम के लिए क्लाइंट सी का टैग आपने दे दिया। ठीक है, और कंडीशन ये हो जाती है कि यार एक क्लाइंट मेरा ऐसा है जिसका डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिलीट कभी भी नहीं होना चाहिए या रिमूव कभी भी नहीं होना चाहिए, बाकी का तो चलेगा। तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, सेकंड वाला, दैट हैव स्पेसिफिक टैग्स। तो अगर आपने टैग दिया होगा तो यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ऐड टैग का ऑप्शन आ जाएगा, और वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका क्लाइंट है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ए ही आपका मेन था, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि क्लाइंट ए का डिलीट हो तो स्नैपशॉट यहाँ पे आए, बी और सी का नहीं आएगा, फिर वो रूल्स है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी डिलीट हो, सभी आ जाए, तो रिटेन ऑल रिसोर्सेज हम करेंगे। ठीक है, रिटेन ऑल रिसोर्सेज करेंगे, तो ये ऑप्शनल टैग है हमारे पास, हम मैक्सिमम यहाँ पे 5 ऐड कर सकते हैं। रिटेंशन पीरियड, अब आ गया ना यहाँ पे टाइम, कितना, कितने दिन तक रिसाइकिल बिन में डेटा रहे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो मैक्सिमम कॉर्पोरेट लेवल्स के ऊपर, कंपनीज लेवल के ऊपर 5 से 10 दिन का डेटा रखा जाता है। ठीक है, या कुछ जगह के ऊपर इसको इंक्रीज करके 15 से 30 दिन भी रखा जाता है। ठीक है, ताकि रिस्टोर किया जा सके टाइमली, लेकिन बिल जनरेट जरूर होता है जो यूसेज हम रिसाइकिल बिन का कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। नीचे ऑप्शन है रूल लॉक सेटिंग्स। ये एक साइड आपको दे रखा है अनलॉक और एक साइड है लॉक। तो
अनलॉक का मतलब है कि अगर आपका कोई भी स्नैपशॉट वॉल्यूम डिलीट होके रिसाइकिल बिन में आया और ये रूल आपका अनलॉक है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। विच मीन्स कि अगर मैंने टाइम दे दिया 2 दिन का और यहाँ पे मैंने लॉक सेटिंग में रखा अनलॉक, तो 2 दिन से पहले भी मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ या 2 दिन से पहले भी मैं उसको रिस्टोर कर सकता हूँ। वो मेरी मर्जी है। ठीक है। हो सकता है कि भाई रिसाइकिल बिन में आ गया, मैंने रिस्टोर कर लिया और बाद में मैं उसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो विद इन 2 डेज मैं क्या कर सकता हूँ, उसको रिस्टोर करके उसको मैं मॉडिफाई या डिलीट भी कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ रिसाइकिल बिन से। वो ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने लॉक कर दिया, तो लॉक करने का मतलब जितना भी टाइम पीरियड आपने दिया होगा उस टाइम पीरियड से पहले आप उसका कुछ नहीं कर सकते। उतना बिल बनेगा सर, क्योंकि AWS आपका ओवरली चार्ज करता है, हर घंटे का चार्ज करता है। ठीक है। अगर आपने 2 दिन रखा है तो 48 घंटे हो गए। 48 घंटे का जो भी चार्ज बनता है वो आप उसका पॉलिसीज के अंदर जाके चेक कर सकते हैं कि कितना चार्ज आपसे लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू यूसेज, कि कितना स्टोरेज आप यूज़ कर रहे हैं, किस लेवल का स्टोरेज आपका है। आपका स्टोरेज IO1 है, IO2 है, GP2 है, GP3 है, वो कौन सा स्टोरेज आपका है उसके हिसाब से लिया जाएगा। सेम एज इट इज़ AMI के ऊपर भी। AMI में लिनक्स की मशीन है, विंडोज़ की मशीन है, उसके अंदर स्टोरेज कितना यूज़ किया, कौन कौन सी सर्विसेज आपकी चल रही थी, वो पूरा, तो उसके हिसाब से चार्ज किया जाएगा। तो एज पर प्रैक्टिस पर्पस आप अनलॉक की तरफ जा सकते हैं। अनलॉक करके क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट रिटेंशन रूल कर सकते हैं। अगर आपने लॉक कर दिया तो 2 दिन तक या 3 दिन तक जो भी आपने टाइम दिया होगा रिसाइकिल बिन में वो डिलीटेड डेटा आपका रहेगा, आप रिमूव नहीं कर पाओगे 2 दिन तक उसको। ठीक है। अगर अनलॉक होगा तो आप कर सकते हो। क्लियर इतना? कोई और क्वेश्चन किसी का? नहीं, कुछ डेटा आएगा तभी तो होगा, कुछ डिलीट होके आएगा तभी तो इसका यूसेज हो रहा है। वरना रिसाइकिल बिन खाली है तो उसका तो कोई यूज़ नहीं है, उसका कोई चार्ज नहीं होगा आपके पास। वो बंद इसलिए नहीं हुई क्योंकि जिस तरीके से मैंने वो फाइल बनाई थी उसके अंदर डेटा बहुत ज़्यादा आ गया था। ठीक है। और लिनक्स के अंदर क्या होता है कि अगर आप उस डेटा को कमांड प्रॉम्प्ट पे डायरेक्टली या टर्मिनल पे डायरेक्टली शो करते हो तो डेटा बहुत जब लेंथी होता है तो सिस्टम कई बार लैग कर जाता है ड्यू टू लैक ऑफ रैम, क्योंकि हमने सिर्फ 1 GB रैम का यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आपका रैम बहुत ज़्यादा है तो आपको ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा देखने में। क्योंकि देखिए मैंने वहाँ पे कमांड लगाया था यस, यस किया, कोड के अंदर मैंने वो मेरा डेटा लिखा जो मैं चाह रहा था कि डेटा के अंदर आए, एक आउटपुट का सिंबल दिया, दैट इज ग्रेटर देन का साइन जो है वो आउटपुट का सिंबल है लिनक्स में। उसके बाद मैंने एक फाइल का नाम दे दिया डेटा डॉट टी एक्स टी, कि ये जो मैं लिख रहा हूँ हेलो वो डेटा डॉट टी एक्स टी के अंदर चला जाए। और यस का मतलब क्या है, लूप, कंटिन्यूसली लूप बन जाए। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि मैंने यस की कमांड लगाने के बाद कुछ सेकंड होल्ड किया, उसके बाद कंट्रोल जेड से उसको स्टॉप किया था। तो अगर मैं स्टॉप नहीं करता तो वो कंटिन्यूसली लूप आपका बनता रहता और फाइल का साइज आपका 10 GB से भी क्रॉस कर सकता था। आप कहेंगे सर स्टोरेज ही 10 GB का है तो क्रॉस कैसे करेगा, बताइए, कुछ ऐसा हो सकता है? तो एक टाइम पे जाके हमारे पास एरर भी तो आता है स्टोरेज लो का, आउट ऑफ डिस्क, आउट ऑफ स्टोरेज आता है ना। तो ऐसे कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो बेसिकली आप लोग उस कमांड का कभी यूज़ नहीं करेंगे, बट फॉर टेस्टिंग पर्पस कि आपको कम टाइम में स्टोरेज का यूटिलाइजेशन चेक करना है तो आप उसका यूज़ कर लेंगे। बट विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड आप उसको स्टॉप जरूर कर देना, वरना बहुत लेंथी फाइल आपकी बनेगी वहाँ पे। ठीक है। अब होगा क्या ना इसके अंदर कि यूज़ क्यों नहीं करना, इसका रियल टाइम के ऊपर बता रहा हूँ कि अगर आपने यूज़ करके छोड़ दिया, इस कमांड को लगा के छोड़ दिया, उसको स्टॉप किया ही नहीं, तो कंटिन्यूसली लूप के अंदर तो पूरा स्टोरेज फुल कर देगा, पूरा स्टोरेज फुल कर देगा तो सिस्टम पूरी तरीके से लैग हो जाएगा, हैंग हो जाएगा आपका सिस्टम। इस वजह से नहीं करना ही उस कमांड का यूज़। तो नॉर्मली लिनक्स के अंदर हम लोग फाइल बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं कमांड्स, हम उसी का यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक टच, इको, नैनो, कैट, ये हमारी कुछ कमांड्स हैं जिसके थ्रू हम डेटा बनाते हैं। ठीक है। इसका यूज़ करके हम अपना टेक्स्ट बना सकते हैं या कोई कोड हम लिख रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे सिर्फ
टाइम बचाने के लिए मैंने उस कमांड का यूज़ किया, ताकि ऑक्यूपाइड स्पेस हम देख सके यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से वो इशू आ रहा था। तो कोई और क्वेरी इसके अंदर आपको? अब देखो क्या होता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, कि बाय चांस रिसाइकिल बिन का जो है वो चार्ज लग रहा है, और कंपनीज के अंदर भी अगर हम इसको अनलॉक करके रखते हैं तो हो सकता है कि कोई भी यूज़र या कोई भी इंजीनियर एक ऐसी फाइल को डिलीट कर दे जो नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है कि मुझे पता है कि वो फाइल डिलीट नहीं होनी चाहिए। अब आप में से अगर कोई सेम अकाउंट को यूज़ कर रहा है, हो सकता है वो रिसाइकिल बिन में जाए और वो सोच ले कि यार रिसाइकिल बिन तो भरा पड़ा है, डिलीट करते हैं फाइल्स को, तो वो गलत हो जाता है। इसकी वजह से वहाँ पे लॉक रखा जाता है कि गलती से भी कोई डिलीट ना कर दे। अब जिसने भी उसको लॉक करके रखा है उसको तो पता है ना कि क्यों रखा है, उसको तो पता है कि क्या डिलीट हुआ है और उसको कब वो रिस्टोर करना है। तो आप रिस्टोर जरूर कर सकते हो वहाँ से, बट रिसाइकिल बिन से पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते जब आपने लॉक किया होगा। नहीं, 2 दिन का टाइम वो फिक्स हो गया है सर फिर आपका, या 3 दिन का टाइम, जितना भी आप टाइम देंगे वहाँ पे वो फिक्स हो गया है, वो आपका पॉलिसी बन गया है वहाँ पे। ठीक है, तो रिस्टोर तो कर ही सकते हो, देखो कोई इशू नहीं है। अगर हम इसको अनलॉक करके क्रिएट रिटेंशन रूल भी करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक रूल की आईडी दिख जाएगी, और ये अनलॉक स्टेटस है मेरा, रिटेंशन पीरियड मेरा 1 डे का है। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। अब देखो रिसोर्सिज के अंदर भी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ईबीएस स्नैपशॉट, क्योंकि डिलीट ही नहीं हुआ सर, तो आया नहीं ना कुछ भी यहाँ पे। अब अगर हम बात कर लें, ये मेरा स्नैपशॉट है। ठीक है, और अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो स्नैपशॉट डिलीट हो गया। तो क्या रिसाइकिल बिन में आना चाहिए? देखते हैं कितनी देर में आता है। रूल तो हमारा बना हुआ है। तो जैसे ही आएगा यहाँ पे डेटा, देखोगे रिकवर का ऑप्शन है, तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से रिकवर कर सकते हैं बहुत इजीली। जैसा विंडोज़ के अंदर होता है, डेटा आने के बाद रिस्टोर का ऑप्शन मिलता है, रिसाइकिल बिन से रिस्टोर कर सकते हैं, तो वैसा भी हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। देखते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि जितना डेटा होगा उसके हिसाब से यहाँ पे आएगा वो आपका। ठीक है, नहीं, पासवर्ड चेंज नहीं होगा उसका। हाँ, वो की पेयर आपका सेट हो जाता है वहाँ पे, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं मिलता सर आपको। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप इस तरीके से अपना एक्सेस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप से डिलीट हो जाए तो दोबारा डाउनलोड कर लीजिए। दोबारा डाउनलोड कहाँ से करेंगे सर? हम हमारे इंस्टांस पे आएंगे, इंस्टांस पे आने के बाद सिक्योरिटी का सेक्शन है, इसमें आपको कहीं ना कहीं की आपका मिलेगा। एक सेकेंड, डिटेल्स में अगर हम देखें, तो आपने जो की लगा रखा होगा ना उसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिखेगा। मशीन, ये की लगा रखा है, क्लिक करेंगे, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको आपके मिलेगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्शन में जाके इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, जो भी हमें करना है, मैनेज टैग, टैग भी आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके की वैल्यूज़ आती है, तो एक दो की है इसके अंदर अभी। ठीक है, दोनों का यूज़ आप इजीली कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, दूसरा क्रिएट अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो क्रिएट करके सेम वही नेम वगैरह डालेंगे, और तो एक्सेस आपको पोर्टल का तो करना पड़ेगा, कंसोल का एक्सेस तो आपको एक बार करना पड़ेगा। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि हमारी जो मशीन का एक्सेस हमने वेब पर ले लिया या ब्राउज़र पर हमने मशीन का एक्सेस ले लिया, तो मशीन पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम अपने की को एक्सपोर्ट कर पाएँ, क्योंकि वो की आपकी अमेज़न की आईडी के पास है, और आपके सिस्टम के पास थी जो आपने डाउनलोड करके रखी थी, वो आपकी एएमआई के पास नहीं है। ठीक है, एएमआई कनेक्ट कर रहा है आपकी आईडी से, तब कहीं जाके वो आपको एक्सेस दे रहा है वहाँ पे। हाँ, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उस चीज़ के अंदर। सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, वॉल्यूम्स हैं, चलो।
तो अब क्या करते हैं, लाइफ साइकिल मैनेजर जो हमने बनाया था डिलीट कर दिया था, स्नैपशॉट हमने डिलीट कर दिया है। तो एक बार रिसाइकिल बिन को थोड़ा सा और रिफ्रेश करके देख लेते हैं, पता नहीं कितना टाइम लेगा ये। बट ओके, एक बार आप ट्राई कर लेना रिसाइकिल बिन से भी, यहाँ पे डेटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो रूल को भी एक बार डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ से, डिलीट रिटेंशन रूल। और रिसाइकिल बिन स्नैपशॉट। यस बताइए। हाँ। देखो, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हो, लाइक अब डिलीट करने के बाद क्या होता है, डिलीट करने के बाद जैसे ही आप आते हैं अपना वॉल्यूम्स के सेक्शन में, रिसाइकिल बिन पे, तो आपको वो फिर से बोलेगा भाई क्रिएट कर लो दोबारा से। ठीक है, तो वैसे तो रिटेंशन रूल कभी डिलीट होता नहीं है, बाई चांस डिलीट हो गया तो ये आपका डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे भी कह रहा है कि ईबीएस की वॉल्यूम है, स्नैपशॉट है, तो वो क्या कर सकते हैं, आप रिस्टोर इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी जो आपकी क्वेरीज वगैरह होती हैं, तो थोड़ा सा आप ये इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसको रीड आउट कर लेंगे तो ज़्यादा क्लियर चीज़ें हो जाएंगी आपकी। और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी वही सारी चीज़ लिखी है जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, हो सकता है एक दो पॉइंट अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो वो प्लस पॉइंट आपका हो जाएगा वहाँ पे। तो देखो क्या कह रहा है, रिसाइकिल बिन क्या है, रिटेंशन रूट को क्या कैसे क्रिएट करना है, रिकवर कैसे आप कर सकते हैं स्नैपशॉट को, रिकवर एएमआई, रिकवर वॉल्यूम्स, तो वही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। तो सिंपल क्या है कि जो भी आपका डेटाबेस आएगा उसको सिलेक्ट करके रिकवर का ऑप्शन है मेरे पास वहाँ पे, मैं वहाँ से रिकवर कर सकता हूँ उसको। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड।